जय हिंद। ना पिछले के वीडियोज में हमने 1 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 50 से आगे बढ़ेंगे ना। इसी प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव भी वेरिएस और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और अपने मतलब ये नंबर को एनालिसिस कर सकते हैं ना। आप जो बनाए हैं उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए 51 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि एक पॉइंट दे दिया है पी, क्या है a/2 और क्या 4, a/2 और 4 दे दिया है एक पॉइंट। और एक पॉइंट क्या है ए और बी। बोल रहा है कि पी पॉइंट a/2 और 4 बिंदु इतना इतना को जोड़ने पर रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो ए का वैल्यू निकालना है। क्या क्वेश्चन था देखिए, ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। एक ए है जिसका पॉइंट है -6 और 5। एक पॉइंट ये क्या है बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है -2 और 3। ये दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो इसके बीच में इसके मध्य में एक पॉइंट आता है पी a/2 और 4 आता है। तो ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। अभी हमें इसे कोई मतलब नहीं रखना है ना। सबसे पहले बताते हैं मूल बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2। तो x1 कितना है -6 और प्लस x2 कितना है -2 और y क्या 2। तो 6 और 2 -8/2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ इसी का तो वैल्यू निकालना है हमें ना। y का वैल्यू दिया और a का वैल्यू निकालना है ना। दैट मीन्स क्या a/2 का वैल्यू दिया -4, a का वैल्यू क्या होगा -8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए है ना, ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 है ना, क्या है 52 क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिएगा 52 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। 52 में है कि 3 बिंदु रैखिक हो तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला कि ये 3 बिंदु, देखिएगा ये 3 बिंदु है। अभी अगर तीनों को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा नहीं देगा। ये एक सरल रेखा देगा क्या? नहीं ना। अभी ये 3 बिंदु तीनों अलग अलग रेखा पे है ना। ये इस रेखा पे, इस रेखा पे, इस रेखा, ये ए बी सी है। अब क्या करें, तीनों बिंदु को हम एक ही रेखा पे लाते हैं, कंप्रेस करते हैं। देखिएगा अभी ये है ना, अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पे लाते हैं तो देखिएगा ये आ गया, यहाँ पे आ गया ना। देखिए अगर पहले इसका क्षेत्रफल 10 रहा होगा, सपोज अगर इसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा 10 रहा होगा, तो अब इसका क्षेत्रफल घट गया होगा। घट के कितना आ गया होगा? मान लिया जाए 5 आ गया होगा। और थोड़ा सा ये कम करते हैं, ये मान लिया जाए 2 रहा होगा। यानी क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको इसके लाइन की ओर क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसका एरिया घटते जाता है। और जब फाइनली अब ये जब इस पॉइंट पे आ जाएगा ना, ये बी और ये और सी, अगर ये तीनों सेम पॉइंट पे आ जाएगा ना तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं समरेखा। यानी कि यदि 3 पॉइंट एक रेखा पे हो तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 0, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी। 52 का क्या होगा? सी होगा। अब क्या बोला, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का निर्देशांक इतना है तो उसके केंद्रक का फॉर्मूला बताना है। अब देखिएगा एक चीज बताते हैं ना, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है। क्या एक ट्रायंगल दिया होगा ना, क्या है ये ए क्या होता है -1 और 0 माइनस। ये सिंपल समझिएगा कि केंद्र का फॉर्मूला तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग सिंपल केंद्र का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये y का फॉर्मूला हो जाएगा x का। तब तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये क्या है, ये a है और b का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 है और -2 है, और c का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 8 है और 2 है। अब ये निकालना x का, तो क्या करें x1 प्लस x3। देखिए x1 अगर इसको मानते हो x1, ये x2 और ये x3, तो जोड़ देंगे। तो 5 और 8 13, 5 और 13, 13 में से एक जाएगा तो 12, 12/3 का मतलब क्या होगा 4। x का वैल्यू हो गया 4, x का वैल्यू क्या हो गया 4। तो पहले 4 लिखेंगे और उसके बाद ये केंद्र रखें मान लेते हैं। और y का निकालना तो y को जोड़ेंगे। ये 2 में से 2 जाएगा तो जोड़ेंगे ना, तो 0, 0/3 यानी क्या होगा 0।
इसका केंद्र का क्या हो जाएगा 4 और 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी है, ऑप्शन नंबर डी। 54 में आते हैं ना, देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में एडी जो है एंगल बी ए सी का अर्धक है। पहले एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एबीसी क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। अब क्या बोल रहा है एंगल बी ए सी, तो बी ए सी यानी इस एंगल के बारे में बोल रहा है। अब बोल रहा है एडी जो है ना, एडी है ना, ये सॉरी अच्छे से ड्रॉ करना है ना। एडी जो है ये डी एंगल बी ए सी का अर्धक, अर्धक मतलब दोनों को बराबर बराबर बांटने वाला है ना। और ए बी बोल दिया 10, ए बी कितना है, ये है 10 है ना। और ए सी 14, ए सी कितना है 14 है ना। और बी सी कितना है 6 है, बी सी ये कितना है, ये 6 है। तो क्या निकालना है, डी सी निकालना है। क्या निकालना है, डी सी निकालना है, यानी डी सी ये निकालना है। देखिएगा एक फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं। ये अगर इसको मान लिए डी सी को एक्स, डी सी को क्या मान लिए एक्स, ये क्या होगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ने पर अब होता है अगर ये अर्धक है तो ए बी बटा ए बी है ना, और बटा क्या ए सी बराबर होगा किसका बी डी बटा डी सी का। तो ए बी कितना है 10/14 बराबर बी डी कितना है 6 माइनस एक्स बटा क्या एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, पहले काट दे, 5 दूनी 10, 7 दूनी का 14। अब क्या हो जाएगा ये 5x बराबर ये 6×7 42 माइनस 7x जाएगा 7×5 12x बराबर कितना 42। तो x बराबर क्या होगा 42/12 ना, 3 से कट रहा है 14 3 42, 3 से कट 3 चौके 12 है ना, 6 से 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा है ना। यानी क्या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना 54 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिफ्टी फाइव है ना। क्या बोला त्रिभुज ए बी सी, एक फिर से त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज क्या ए बी सी है, ए बी सी, जिसमें बोल रहा है कि डी पैरेलल बी सी, डी जो है ना वो बी सी का क्या है पैरेलल है। और इस प्रकार है कि ए डी बटा डी बी, ए डी ये ए डी दे दिया कितना 3 और ये क्या दे दिया है 5 दे दिया। और ए सी ये ए सी पूरा दिया है कितना, पूरा दे दिया है कितना 5.6 दे दिया है ना। तो निकालना है कितना ए ई का मान निकालना, ये निकालना, ये मान लिया एक्स। देखिएगा सिंपल सी बात है। और ये इसका वैल्यू निकालना है। अब ये पूरा दे दिया कितना एक्स, चलिए ये पूरा 5.6 और ये कितना है ये एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा। तो 5.6 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 5.6 माइनस एक्स। अब हमें पता है थेल्स पर में से क्या, जब ये दोनों पैरेलल होगा तो ए डी बटा बी डी है ना। नहीं तो एक और सिंपल सा कर देते हैं, क्या है देखिएगा इससे हमें एक्स का मान निकालना है ना। ये जब ये एक्स है और टोटल 5.6 है तो ये 3 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 5 और 3 8 हो जाएगा है ना। अब हम लोग सीधा कर देंगे क्या ए डी बाई क्या ए बी बराबर क्या होगा ए बाई क्या ए सी है ना। अब ए डी कितना है ए डी 3 और बाई 8 इक्वल्स टू ये क्या है एक्स बाई 5.6 है ना। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8×7 = 56, 0.7 हो जाएगा और 7×21 एक्स का मान जाएगा 2.1 हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं कितना 56 पे आते हैं ना, 56 पे आते हैं। देखिएगा क्या बोल रहे हैं 56 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 5.6। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए एक समरूप ट्रायंगल ये है, एक ऐसा ट्रायंगल है, दोनों कैसा ट्रायंगल है सिमिलर है। और इसके भुजा का अनुपात है ना वो 5, ये मान लिया अगर ये 5 है
ये 6 होगा, ये भी 5 है, ये 6, तो इसका रेशियो दिया है। क्या दिया है? रेशियो दिया है। तो इसके परिमापों का अनुपात क्या होगा? इसके परिमापों का अनुपात क्या होगा? सिंपल सी बात है, देखिएगा। अगर परिमापों का अनुपात बोला, जैसे अगर मान लिया जाए ये 5k है, ये 6k होगा, और ये 5x है, ये 6x होगा, है ना। अगर ये k हो गया ना, और ये 5z है, तो क्या होगा? 6z होगा। देखिए, सब भुजा का रेशियो जो ना 5/6 है ना, संगत भुजाओं का। तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो अगर इसका परिमाप निकालते हैं, फर्स्ट का परिमाप निकालते हैं, फर्स्ट का परिमाप, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 5k प्लस 5x प्लस 5z, ये हो जाएगा, है ना। और जब इसका परिमाप निकालते हैं, सेकेंड का परिमाप निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6k प्लस प्लस 6z प्लस 6x, यही हो जाएगा ना। अब दोनों का अगर रेशियो निकालते तो बटा कर देंगे, है ना। रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे? दोनों का बटा कर देंगे। अब ऊपर से क्या 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या होगा? k प्लस एक्स प्लस जेड, नीचे क्या कॉमन? 6 कॉमन, तो k प्लस जेड प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा, ये कट जाएगा यानी। और फिर से क्या आया? 5/6 ही आया। लेकिन इसका 5/6 ही होगा। लेकिन अगर बोल देता एरिया का रेशियो, अगर एरिया का रेशियो बोल देता तो क्या था? भुजा के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर 5 का स्क्वायर हो जाता बाई 6 का स्क्वायर हो जाता, है ना। ये कुछ भी भुजा हो जाता साइड, है ना। जो भी अगर ये है, ये 5 ये 6 का हो जाता, तो ये क्या हो जाती? 25 ये 36 से कब होता? जब एरिया का रेशियो बोलता तब होता, है ना। यानी तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 57 पे। 57 देखिएगा। 57 क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में AB का मान इतना, AC इतना है, तो कौन B क्या होगा? देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज है ABC, पहले ABC एक त्रिभुज ड्राइव कर लेते हैं, है ना। ABC, उसके बाद बोल रहा है कि AB ये है 6√3 है, और AC कितना है? 12 है, और BC कितना है? 6 है। तो एंगल B का मान क्या होगा? एंगल B का मान क्या होगा? देखिएगा, क्या है ये? क्या ये दोनों के स्क्वायर करने पे ये आ रहा है ना। अगर ये दोनों का स्क्वायर करने पे ये आ रहा है तब ठीक है। नहीं, देखिए, एंगल बी का मान निकालना है, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच, ये होगा बी, ये हो जाएगा एच। अरे देखते हैं क्या ये पाइथागोरस है या नहीं है? पाइथागोरस है या नहीं? अगर पाइथागोरस है तब तो मेरा सीधा निकल जाएगा, है ना। देखिएगा, हम ये ऐसे कर देते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन है? ये सबसे बड़ा तो हमारा यही हो जाएगा ना। देखिएगा, ये इसको मान लेते 6√3, ऐसा मान लेते हैं, ये 6 मान लेते हैं, ये क्या होगा? ये बी, और ये 12। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये ABC। तो पहले हम देखते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 6√3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर ओवर रूट करेंगे। क्या होगा? 6×6 = 36। ये क्या होगा? ये 6×6 = 36 इंटू 3 प्लस क्या? 36। अब क्या होगा? ये 36 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा? 3 + 1, ये क्या हो जाएगा? ये 36 इंटू 3 और 1 4। अब अगर करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से 6 निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से 6 निकल जाएगा। यहाँ से कितना नहीं, 2 6 दूनी 12 ही आ गया ना। अब देखिएगा, ये बेस है, ये क्या है? बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अब बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम अगर बराबर हो जाए हाइपोटेन्यूज के, ये जो एंगल बनता है ना, क्या बनता है? 90 बनता है। क्या बनता है? 90 बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, इसी में है ना, इसी स्लाइड में है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु बोले तो सारा भुजा क्या होगा? आपस में इक्वल। नाम है ABC। एक भुजा कितना है? 12 है, तो ये भी 12 होगा, और ये भी क्या होगा? 12 होगा। तथा समबाहु त्रिभुज DEF, एक अगला समबाहु त्रिभुज है DEF, है ना। इसका प्रत्येक भुजा कितना है? 6 6 6 है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? क्या सिंपल सा क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा सा
ये बड़ा ट्रायंगल बनेगा, ये छोटा बनेगा, है ना। इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग मान लेते चलिए ये हो गया क्या, ये डी ई, ये एफ, है ना। इसको मिटा दिए, छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसका क्या है साइड, इसका साइड 6 है, इसका साइड क्या क्या है, 6 अब हमें पता है कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, सारे सिमिलर होते हैं, सारे समरूप होते हैं। लेकिन चलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप है तो एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना, और स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स क्या होगा, साइड एरिया का रेशियो, एरिया अब इसको मान लो फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या सेकेंड, है ना, बराबर क्या होगा इसका 12, इसका साइड क्या 6, इसके स्क्वायर के बराबर 6 दूनी 12, यानी 2 का स्क्वायर 4/1, यानी 4:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:1। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 59 पे, है ना। देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज, ये देखते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप। देखिए ये और आसान सा क्वेश्चन कर दिया, है ना। पहले ही बोल दिया क्या, ए बी सी, ए बी सी, अरे क्या है, पी क्यू आर, दोनों कैसा है, सिमिलर है। पहले ही बोल दिया ना, दोनों क्या है, समरूप है। ए डी जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है। ए डी जो है वो शीर्ष ए से बी सी पे क्या है, लंब है। तथा पीटी, पीटी जो है वो इस पे लंब है ना, ये टी, पीटी पी से लंब है। और एडी है 9, एडी कितना है 9 है, और पीटी कितना है 7 है। तो त्रिभुज इतना एक क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है। देखिएगा ये सेम फॉर्मूला है ना, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके एरिया का रेशियो जो होता है ना, उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, या इसके परपेंडिकुलर के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, या इसके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, तो जिस जैसे भी बोलेगा वही होगा, है ना। यानी जब भी मान इसको बोले फर्स्ट ट्रायंगल, इसको बोलते सेकंड ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट बाई रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड जो होगा ना, इसका साइड का रेशियो बोल दे, या मीडियन का रेशियो बोल दे, या अल्टीट्यूड का रेशियो बोल दे। दैट मीन्स क्या, साइड भुजा का रेशियो, माध्य का रेशियो, लंब का रेशियो सब सेम होगा ना। चलिए क्या होगा 9/, ये कितना था 7, 9/7 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 81/49, ये हो जाएगा हमारा रेशियो। यानी कि ऑप्शन नंबर ये कट रहा है क्या, सॉरी कितना है ये, हाँ डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 81/49, ये 81:49, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए हम लोग आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी ये तो फर्स्ट आ गया। ना थोड़ा क्वेश्चन को सेट करते हैं ना, तो तब तक अब मिलते हैं 10 मिनट में नेक्स्ट वीडियो में।